Hello everyone, I hope you must be enjoying your life. In today's video, I am going to discuss some useful daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end to get all these sentences, whatever the sentences I have chosen for this video. So let's start. आजकल बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स नॉट ईजी, मतलब आसान नहीं है। क्या करना? टू ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है पालना, ठीक है। टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों को प्लूरल फॉर्म में हम चिल्ड्रन बोलते हैं, और एक बच्चे की बात कर रहे थे वो चाइल्ड होता है, ठीक है। नाउ आर डेज, आजकल। इट्स नॉट ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउ आर डेज, या फिर दीज डेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मुझे सांस लेने का भी समय नहीं है। वेन एवर यू आर टू बिजी डूइंग एनी ऑफ योर वर्क एंड यू आर टू एंगेज्ड इन दैट, यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स, सो यू कैन से आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है क्या करने का? सांस लेने का। टू ड्रॉ ब्रेथ, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर, आई डोंट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक फॉर माई सेल्फ। ऐसे आप बना सकते हो लॉट ऑफ सेंटेंस विद अ सिंगल स्ट्रक्चर आउट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे लिए अपनी भावनाओं को दबाना बहुत कठिन है। इट माइट बी somebody's nature, he can't suppress his feelings or emotions, so in that case somebody can say to you इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत कठिन है। किसके लिए? मेरे लिए। फॉर मी, फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन है। फॉर मी टू सप्रेस, सप्रेस मतलब होता है दबाना। माई इमोशंस भावना है। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू सप्रेस माई इमोशंस या फिर फीलिंग्स। जब मैंने उसकी नई हेयर स्टाइल देखी तो मैंने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। दैट मीन्स यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट नॉट टू लाव इन फ्रंट ऑफ दैट गाय जस्ट लुकिंग एट हिज हेयर स्टाइल। व्हेन आई सॉ हिज न्यू हेयर स्टाइल आई ट्राइड टू सप्रेस माई लाफ्टर। वैन आई सॉ, जब मैंने देखी क्या उसकी नई हेयर स्टाइल, हिज न्यू हेयर स्टाइल, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू सप्रेस दबाने की मेरी हंसी, माई लाफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सच को दबा नहीं सकते हो, सो इट इज़ ट्रुथ। यू कांट सप्रेस द ट्रुथ, सूनर और लेटर it will definitely come out, it will definitely come to light. No matter how much you try to suppress it, to hide it, but at last it would come out definitely. So you can say you can't is a contraction of can and not. You can't suppress मतलब दबा नहीं सकते that truth, truth के आगे हमेशा दा आता है, ठीक है। मैं दोपहर में सोया नहीं क्योंकि मैं पढ़ रहा था। मे बी योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, that is why you are just trying to complete your syllabus as soon as possible. After that you can give it a revision as well. So you can say I didn't sleep, मैं नहीं सोया। कब? in the afternoon, दोपहर में। because क्योंकि I was studying, मैं पढ़ रहा था। past continuous tense, ing is being used in study, ठीक है। I didn't sleep in the afternoon because I was studying, you can say. तुम्हें अपने आप में विश्वास करना है, यही सफलता का राज है। So you are supposed to think yourself as superior to everybody. You are not requested to take yourself as inferior to anyone. You are the one who is best. So you have to think like that. You have to believe in yourself. That's a secret, मतलब राज है किसका? Of success. You have to believe in yourself. That's a secret of success. ओके तुम्हें सब कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम पढ़ते हो, बिकॉज वट एवर इट इज़ रिटर्न इट इज़ नॉट प्रूव्ड टू बी ट्रू. सम ऑफ द थिंग्स कैन बी फेक आउट देयर. सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट हु आर प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंड वी आर सपोज टू यूज अवर ब्रेन वेन एवर वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट्स. सो इट शुड बी ट्रस्टेड एंड जेन्युइन वेबसाइट. यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग, आपको सब कुछ में विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम पढ़ते हो. यू रीड. यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड. Should is a model of used as जल्द से जल्द नीचे आओ. Whenever your friend has come and your mother has make your friend sit in the drawing room waiting for you, so your mother will call you definitely because you are on the roof, and she will call you downstairs.
कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आ जाओ जल्द से जल्द, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टोल्ड यू दिस एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन माई वीडियो। कम डाउन स्टेयर्स एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको किसी को ऊपर बुलाना है तो आप बोल सकते हो कम अप स्टेयर्स एज सून एज पॉसिबल। हमें दूसरों को जल्द से जल्द बता देना चाहिए। इफ़ यू गॉट टू नो अबाउट एनी ऑफ द सीक्रेट विच इज़ नेसेसरी टू टेल द अदर्स, सो डेफिनेटली यू शुड शेयर दैट सीक्रेट विद योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स whom you consider your best friend. So you can say we should tell the others. हमें दूसरों को बता देना चाहिए जल्द से जल्द के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ as soon as possible. We should tell मतलब बताना दूसरों को the others as soon as possible. You can also say as. Okay. मुझे मजबूरी में इंग्लिश सीखनी पड़ी बिकॉज इफ़ यू हैव अ डिज़ायर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, इफ़ यू हैव डिज़ायर टू गेट अ गुड जॉब इन योर फील्ड, सो डेफिनेटली इंग्लिश मस्ट बी देयर एंड यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू जॉब एज इट शुड बी अ गुड जॉब. सो फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश. आई हैड टू लर्न इंग्लिश अंडर कंपल्सन. अंडर कंपल्सन मतलब मजबूरी में. आई हैड टू लर्न जापानी अंडर कंपल्सन, मजबूरी में. ठीक है, मुझे वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा. यू वॉज नॉट फीलिंग लाइक गोइंग देयर बट अंडर कंपल्सन यू हैड टू डू दैट थिंग, यू हैड टू गो देयर. सो इन दैट सेंस यू आर सेइंग आई हैड टू गो देयर. मुझे वहाँ जाना पड़ा अंडर कंपल्सन. आई हैड टू गो देयर अंडर कंपल्सन. कोई भी मेरी मजबूरी नहीं समझता है. दिस इज़ अ क्रूल वर्ड. एवरीबडी इज़ देयर फॉर गेटिंग हिज वर्क डन बाय यू. एवरीबडी यूजेज यू, सो यू नीड टू बी स्मार्ट. नो बडी रियलाइजेज. रियलाइजेज का मतलब समझना या फिर महसूस करना. माई हेल्पलेसनेस. मजबूरी को आप इंग्लिश में बोलते हो हेल्पलेसनेस. सो रिमेंबर दिस वर्ड एंड वेन एवर यू आर गेटिंग सिचुएशन टू यूज दिस वर्ड डेफिनेटली यूज इट. नो बडी रियलाइजेज. एस लगाए बिकॉज नो बडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. माई हेल्पलेसनेस. ओके, तुम बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो. वेन एवर आर रीजन इज वेरी स्मॉल एंड यू आर जस्ट बीपिंग और क्राइंग, सो समबडी कैन आस्क यू वाई आर यू क्राइंग. तुम क्यों रो रहे हो एंड यू आर डूइंग द कंपैरिजन ऑफ क्राइंग लाइक अ बेबी. सो यू कैन से वाई आर यू क्राइंग. तुम क्यों रो रहे हो, किसकी तरह, बच्चे की तरह, लाइक आ बेबी. वाई आर यू क्राइंग लाइक आ बेबी. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है because it was bound to happen. Nobody is able to stop it. So there is no need. कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है to cry. रोने का इसके ऊपर over it. So you can easily translate this sentence like this way. There is no need. कोई ज़रूरत नहीं है क्या करने की, टू क्राई, रोने की, इसके ऊपर ओवर इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जी में नमक बहुत है. whenever somebody has put too much salt in the vegetable, so you are letting him know to increase the quantity of the vegetable, so the salt should be balanced. So this is one of the best way of balancing the salt if it has been too much salt. There is टू मच सॉल्ट. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है मतलब नमक है किस में, सब्जी में. इन द वेजिटेबल. देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन द वेजिटेबल. आजकल तुम्हें कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द वेदर इज़ ऑलरेडी गुड. वी आर नॉट सपोज टू स्विच ऑन द कूलर वेन एवर वी आर स्लीपिंग. वी कैन ईजिली स्लीप अंडर अ रनिंग फैन एंड यू कैन डेफिनेटली स्विच ऑफ द कूलर इफ़ यू आर यूजिंग. नाउ अ डेज यू डोंट नीड. तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसकी, टू स्विच ऑन द कूलर, कूलर चलाने की. नाउ अ डेज यू डोंट नीड. तुम्हें ज़रूरत नहीं है टू स्टडी, पढ़ने की. ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ. नाउ अ डेज यू डोंट नीड टू स्विच ऑन द कूलर. लोग मेरा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल आर देयर टू यूज अस टू गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ अस एंड वेन एवर देयर वर्क विल बी डन बाय यू ही इज़ नॉट गोना आस्क यू अगेन. दे विल नॉट help you whenever you need those guys. So remember this thing, people can't use me. लोग मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. People can't use me बिल्कुल भी at all. People can't use me at
ऑल, कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। वो परिणाम को लेकर बहुत चिंतित है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज इफ़ यू हैव स्टडीड वेल सो डेफिनेटली यू गोना पास द एग्ज़ाम विदाउट एनी डाउट। ही इज़ कंसर्न्ड, कंसर्न मतलब चिंतित, अबाउट के बारे में, किसके, द रिजल्ट ऑफ एग्ज़ाम, परिणाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, एग्ज़ाम का। ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट ऑफ एग्ज़ाम। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग कंसर्न्ड अबाउट दैट। उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लेगा। देयर इज़ फेयर चांसेस दैट, यू कैन से देयर इज़ अ चांस दैट कि ही विल पास द एग्ज़ाम। उम्मीद है या फिर चांस है, देयर इज़ अ चांस दैट कि वो एग्ज़ाम को पास कर लेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही विल pass the exam. So let's talk about the next sentence. मुझे नहीं पता परीक्षा कब है। whenever you are not aware of the dates of the examination, whenever the exam is going to be conducted, is going to be held, so somebody is asking you about the dates to know about that and you are not acquainted with the dates, so you can say I don't know, मुझे नहीं पता when the exam is, परीक्षा कब है या फिर एग्ज़ाम कब है। I don't know, मैं नहीं जानता, when, कब परीक्षा है, the exam is, when is the exam बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। मैं परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। whenever you have studied well the whole year, so you must be very excited to know the result whether you are pass or fail, and definitely would be pass because you have studied well. I am very excited, मैं बहुत excited हूँ। किसके लिए? to know, जानने के लिए, परिणाम, the result। I am, I के साथ हमेशा am का यूज़ होता है। I am very excited टू नो द रिज़ल्ट, रिज़ल्ट जानने के लिए। आपको चीनी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इफ़ यू आर अ डायबिटिक पर्सन सो योर डायबिटीज मस्ट बी इन कंट्रोल बिकॉज डायबिटीज गिव बर्थ टू बॉडीज ऑफ द डिसीज विच यू डोंट वांट इन द फ्यूचर, सो इट्स बेटर टू लीव sugar. You need to give up sugar completely. Give up is a phrasal verb that means to leave, मतलब छोड़ना। You need to leave sugar completely. Completely मतलब पूरी तरह। उसने मुझे गिरा दिया। So when somebody pushes you from your back and you fall down, so you can use this sentence, he made me fall। यहाँ पर made second form है make की, because it is past indefinite tense and we are bound to use second form in past indefinite tense. So remember this rule, he made me fall, he made me laugh, he made me cry। तो ऐसे आप चेंज करके लॉट ऑफ सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। वो मुझसे राजाओं की तरह पेश आता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको कोई ट्रीट करता है। whenever somebody is treating you in a good way, so you can say he treats me like a king। that means he give you a lot of respect which is important, which is good for him because you also give him respect in return। he treats me, यहाँ पर as है treat में, because he singular subject है और singular subject के साथ as आता है, the man that he treat out there, he treats me like a king। so here comes our question of the day, in which as always I am going to ask you a translation of a sentence। sentence होने वाला है within a few seconds on your screen। so sentence है, क्या तुम बिग बॉस देखते हो? सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट द बिग बॉस इज़ अ टीवी reality show which is telecasted on Colors TV, in which there are a lot of contestants which are being fought each other and just fighting for their right basically। okay, so this was enough for this video. I hope you must have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you are new on this channel, must subscribe to English Gyan YouTube channel because I keep uploading these sort of videos on my channel, and I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. So meet the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.